चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ये वीडियो बनाते समय मेरा ऑडियो स्किप हो चुका था, इसलिए मैंने इसका डिस्क्रिप्शन यूज करके इस पर बना रहा हूँ। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और इफ कंसिस्टेंट देन फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब इसमें से हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड करना है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मतलब हैव सॉल्यूशन, चाहे वो एक सॉल्यूशन हो चाहे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। और एक सॉल्यूशन के लिए इंटरसेक्शन बोलते हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपको पता है कोइंसिडेंट बोलते हैं। और इनकंसिस्टेंट मतलब कि उसका कोई सॉल्यूशन ना हो, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है? जब वो पैरेलल हो जाता है। ठीक है, अगर उसका एक या इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो तो उसको ग्राफ में शो करना है, और अगर सॉल्यूशन ना हो तो उसे शो नहीं करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। तो सबसे पहले इसको हमको पता करने के लिए इसका रेशियो निकालना पड़ेगा, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। हमें पता है कि यहाँ पे a1 का वैल्यू 1 है, b1 का वैल्यू भी 1 है और c1 5 है, वैसे ही इसमें भी है। तो a1/a2 कितना हो जाएगा? 1/2। b1/b2 क्या हो जाएगा? 1/2 और c1/c2 5/10 मतलब 1/2। यहाँ पे तीनों वैल्यू इक्वल है। इक्वल है मतलब ये कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मतलब कि इसके इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होंगे। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि अगर इस इक्वेशन का हम लाइन जो ड्रॉ करें ग्राफ पे और इस इक्वेशन का हम लाइन जो ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा और एक इक्वेशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। फिर हमें पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं। अब 2 पॉइंट्स इनफ होते हैं, आप 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं। तो x + y = 5 है, हमने x यहीं रखा तो 5 - y हो गया। हम यहाँ पे y का वैल्यू पुट करते जाएंगे जो थोड़ा सिमिलर हो, आसपास हो, रिलेवेंट हो, और यहाँ पे x का निकालते जाएंगे। तो y अगर हमने 1 रखा तो x आ गया 4, y हमने अगर 2 रखा तो x आ गया 3। वैसे ही इस इक्वेशन को हमने मॉडिफाई किया तो 2x + 2y = 10, और यहाँ इसको x को यहीं रखा तो पहले तो 10 माइनस ये 2y उधर जाएगा और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी हम y का पुट करेंगे और x फाइंड करेंगे। अगर हम यहाँ पे y को 1 लेते हैं तो 21 2, 10 - 2 8 और 8/2 कितना हो जाएगा? 4। वैसे ही अगर हम यहाँ पे y को 2 लेते हैं तो 2 × 2 4, 10 - 4 6, 6/2 3। यहाँ पे हमें पॉइंट्स पता चल गए। सबसे पहले हम ग्राफ खींचने के लिए y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, फिर ये x एक्सिस हमारा हो जाएगा। ये पता है आपको कि ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y है, निगेटिव होता है निगेटिव होता है। ऐसे इन पॉइंट्स में कोई निगेटिव नंबर है नहीं, इसलिए हमने निगेटिव ड्रॉ नहीं किए। आप चाहें तो ड्रॉ भी कर सकते हैं पर उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। उसके बाद हम पॉइंट्स को लेंगे। पहले हम x + y वाले पॉइंट्स को लेते हैं। तो इसमें x 4 है, y 1 है। x 4 मतलब x पे हम जाएंगे 4 और y 1 मतलब y 1, तो ये दोनों एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं। उसके बाद अगर x 3 है तो y 2 है, x 3 है तो y 2 है, ये दोनों कहाँ मिलेंगे? यहाँ मिल रहे हैं। तो ये हमारा हो गया। और इसको भी ड्रॉ करेंगे। x 4 है तो y 1 है, x 4 है तो y 1 है, यही x 3 है तो y 2 है, x 3 है तो y 2 है, यहाँ मिलेगा। वैसे हम इस इक्वेशन के जो पॉइंट्स हैं उनको हम देख के ही बता सकते थे कि ये कोइंसिडेंट हुआ। कैसे? देखिए, इसके भी पॉइंट्स 4 1 3 2 है, इसके भी पॉइंट्स 4 1 3 2 है, मतलब एक ही पॉइंट से दोनों गुजरेंगे। तो पहला ग्राफ का लाइन इसी से गया और दूसरे इक्वेशन का भी लाइन इसी पे गया, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हर पॉइंट पे एक सॉल्यूशन देगा, हर पॉइंट पे एक सॉल्यूशन देगा, इसलिए इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर सॉल्यूशन है तो उसको बोल देंगे कोइंसिडेंट, और इस तरह से हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट, x - y = 8, 3x - 3y = 16। ठीक है, इसमें भी हम a1/a2 निकाले तो 1/3 आ जाएगा, b1/b2 निकाले तो -1/-3 कट के 1/3 हो गया, और c1/c2 निकाले तो 8/16 मतलब कट के 1/2 हो गया। ये दोनों तो इक्वल है पर इसके इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो ये कंडीशन किसका है? पैरेलल। और पैरेलल में हम कह सकते हैं कि उसका नो सॉल्यूशन। पैरेलल का मतलब होगा कि जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे उस पर अगर मान लीजिए कैसा भी उसका लाइन निकले, इक्वेशन का लाइन हम ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा होगा, मतलब वो दूसरे को टच नहीं करेगा और हर एंगल से बराबर होगा, कुछ ऐसा ही होगा, इसलिए उसको पैरेलल बोलते हैं। उसका सॉल्यूशन कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप कहीं भी जाइए ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद थर्ड पार्ट इसका
तो पैरेलल है मतलब नो सोल्यूशन, तो इनकंसिस्टेंट हो ही गया। थर्ड पार्ट 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 a1/a2 निकालेंगे, b1 बाई b2 और c1 बाई c2। यहाँ निकाले तो 2/4, यहाँ निकाले b1 बाई b2 तो 1/-2 और c1 बाई c2 -6/-4। कटाएंगे तो ये 1/2 हो गया और ये 1/2 आया लेकिन माइनस में है और ये 3/2। तो जब यही तो इक्वल नहीं है तो हमको थर्ड देखना नहीं होता है, अगर पहले वाले ही इक्वल ना हो तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका जाहिर से मतलब है कि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्टिंग मतलब कि एक ही सोल्यूशन होगा, पर सोल्यूशन तो है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब कि इसका सोल्यूशन है, हाँ लेकिन एक ही सोल्यूशन निकलेगा। और ये मैं आपको छोड़ता हूँ कि इसका आप ग्राफ ड्रॉ करें। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे, ये होमवर्क है मान लीजिए, ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। फोर्थ पार्ट 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये भी देख सकते हैं कि कहीं इक्वल्स टू के बाद अंक दे रहा है, कहीं इक्वल्स टू के पहले अंक दे रहा है, तो ये कॉन्स्टेंट्स हैं। हम अगर इसको ऐसे लिख रहे हैं तो दूसरे वाली इक्वेशन को भी ऐसे ही लिखेंगे। देखिए इसमें ऐसे लिखा है, पूरे पार्ट को इधर रखा है इक्वल्स टू के, तो इसको भी ऐसे ही रखा है, तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसा ही रखेंगे, सिमिलर रखेंगे। अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो पहले चेक कर लेंगे कि सिमिलर है कि नहीं। देखिए इसमें भी सिमिलर है, पहले एक्स वाई इधर है, कांस्टेंट इधर है, एक्स वाई इधर है, कांस्टेंट इधर है, ये भी सब नहीं है तो पहले उसको करना होगा। अब इसमें भी हम वही सेम रेशियो फाइंड करेंगे, 1/a2 मतलब 2/4, b1/b2 माइनस 2/-4, कट के भी 1/2 आ गया, भी 1/2 आ गया, और c1/c2 माइनस 2/-5, ये 2/5 आ गया। यहाँ पे a1/a2 b1/b2 के इक्वल तो है, पर c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, पैरेलल। और पैरेलल है मतलब उसका नो सोल्यूशन, और नो सोल्यूशन का मतलब यही होता है कि होगा इनकंसिस्टेंट। और इस तरह हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।